तो हम लोग देखने जा रहे हैं तंबू का विवरण। तंबू की छावनी में स्थिति क्या है? प्लेस ऑफ टैबरनेकल। छावनी में तंबू का स्थिति। स्थिति क्या स्थिति थी? तंबू का कैसा स्थिति था? तो अभी आप देखते रहिए और फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास मैप है, आप उसमें से बाद में आराम से लिख सकते हैं। अभी समझ लीजिए। सब इधर देखिए। ये देखिए, ये है चारों तरफ क्या था? लोग रहते थे। आपके पास मैप भी है, अगर आप उस मैप पे देखेंगे, ये जो मैप है, ये वाला, यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? तंबू लगे हुए हैं। ये चारों तरफ क्या लगे हैं? यहाँ भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाया इसलिए कम दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ क्या लगे हुए थे? तंबू। इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा तंबू, करीब 32 लाख लोग सेंटर में मिलाप का तंबू था और चारों ओर लोग रहते थे। ठीक है। तो तंबू कहाँ लगाया जाता था? उनके बीच में। कहाँ लगाया जाता था? बीच में। पढ़िएगा, नंबर्स चैप्टर 2 वर्स 1। गिनती 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करे। हाँ, तो परमेश्वर ने बोला मिलाप के तंबू के चारों ओर अपने अपने डेरे खड़े करें। कैसे? अपने अपने झंडे, अपने अपने कुल, अपने अपने गोत्र के अनुसार। ठीक है। तो क्या हालत क्या है? यहां बीच में क्या रहेगा? मिलाप का तंबू। ठीक है। इस मिलाप के तंबू के इस ओर लोग होंगे। सबसे पहले ये हैं, फिर उसके बाद एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर इनके आगे ग्रुप है वाई से, एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, और इनके पीछे उनके रहेंगे। ऐसे पूरा है। फिर यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ हारून और उसका वो था, तंबू था, हारून का तंबू और मूसा। फिर इसके पीछे उनके बच्चों के तंबू थे, जो हारून के बच्चे, मूसा के नहीं, हारून के वो थे। फिर उसके पीछे 3 गोत्र, उनका मुखिया प्रधान यहाँ रहेंगे। फिर उनके इसके अ, इसके गोत्र के लोग, इसके इनके जो कुल है वो, और उनके बच्चे पीछे रहेंगे। ठीक है ना? ऐसे ऐसे ही यहाँ पर कोरा वंशी, उसके पीछे 3 गोत्र, क्योंकि कोरा वंशियों को गोत्रों में नहीं गिनते, तो कोरा वंशी लेवियों को, तो लेवी आगे रहेंगे तंबू के बिल्कुल पास, और फिर बाकी 3 गोत्र, और इनके फिर अलग अलग ग्रुप। ऐसा, तो ये लोग ऐसे। ठीक है ना? फिर यहाँ भी ऐसे ही लेवियों का गोत्र है, फिर उसके पीछे बड़े 3 गोत्र है, और फिर इनके लोग। ठीक है। ऐसे समझ में आया? ये एक, एक, ये। ठीक है। तो ये था। तो मिलाप का तंबू कहाँ रहेगा? सेंटर। तो ये एक ग्रुप, फिर ये एक ग्रुप, और ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप।
ऐसे आगे प्रधान रहेंगे, उनके पीछे कुलों के प्रधान, फिर गोत्र के प्रधान, फिर कुल के प्रधान, और फिर परिवार के मुखिया, और उनके पीछे उनके परिवार के लोग एक-एक रहेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा था मिलाप का तंबू, है ना, 150 फीट का था, और फिर उसके पीछे लोग रहते थे। इतना समझ में आया? आप पढ़ लीजिए 1 वचन से लेके 9 वचन तक। पढ़िएगा। 1 वचन से लेके 9 वचन तक पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हुँ, इज़राइली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने-अपने झंडे और अपने-अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। हुँ। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्य उदय होता है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, ईस्ट में। जिस तरफ पूर्व दिशा है, सूर्य उदय होता है। हाँ। अपने-अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। हम्म। वे यहूदा की छावनी हाँ, वाले पूर्व की ओर किसको डेरे खड़े करना है? यहूदा। तो मैंने आपको बताया 3 बड़े गोत्र रहते हैं, तो ये ईस्ट है ना? नक्शे के अनुसार ये क्या है? ईस्ट। तो ईस्ट में सेंटर में कौन रहेगा? यहूदा। ये आप दिखाई दे रहा होगा जूड़ा। इसका जो झंडा है वो कौन सा है? शेर का झंडा। किसका झंडा है? शेर का झंडा। तो ये सेंटर में होगा। तो ये यहूदा है। यहूदा के पीछे इसके गोत्र के लोग होंगे, फिर उसके पीछे उसका परिवार। तो यहूदा के झंडे वाले। अब ये इसाकार और जबलून भी है, लेकिन झंडा किसका चलेगा? इन तीनों का प्रधान है यहूदा। ये किधर की तरफ रहेंगे? पूर्व की ओर। ये मिलाप के तंबू के ठीक सामने। फिर यहां मूसा और हारून का है। इस तंबू के ठीक सामने महायाजक, और उस तरफ मूसा। ठीक है, ये रहेंगे। ये दोनों दरवाजे के सामने, और इनके जो हारून के जो बच्चे हैं वो इसके साथी, उनके भी तंबू इनके साथी होंगे। ये ठीक दरवाजे के सामने होना है। समझ में आ गया? किस तरफ? ईस्ट की तरफ। हाँ, दोबारा से पढ़ो। यहूदा पूर्व की दिशा में। जो अपने पूर्व की दिशा और जहाँ सूर्योदय होता है, अपने-अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। हम्म। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। यहूदा की छावनी वाले झंडे, तो किसके नाम से पहचाने जाएंगे ये लोग? यहूदा। ये यहूदा की छावनी है। किसकी छावनी है? यहूदा की छावनी। इसीलिए यहूदा का जो निशान है वही उस झंडे के ऊपर होगा। ठीक है? हाँ, आगे। और उनका प्रधान अबीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। हाँ, तो जो अबीनादाब का पुत्र है वो उनका प्रधान था। तो वो प्रधान यहाँ तंबू लगाकर ठीक पीछे हारून और मूसा के, वो इसमें रहेगा। हाँ। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। और इसके पीछे, यहूदा के पीछे 74,500 लोग, जो लोग थे वो इसके पीछे तंबू बना के छोटे छोटे अपने तंबू लगा के रहते थे। हर कोई तंबू में रहता था। ठीक है? और आगे। उनके समीप जो डेरे खड़े क्या करे, वे इसाकार के गोत्र के हो। हाँ, इसाकार। अब ये इसाकार है, तो एक तरफ इसाकार, एक तरफ जबूलून। तो इसाकार है। हाँ, इसाकार का और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। नतनेल तो यहाँ रहता था। वो किसका प्रधान है? इसाकार का। नतनेल। इसा और हाँ, उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। और इसके पीछे 54,000 लोग रहते थे। समझ में आ गया? फिर आगे। इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे। हाँ, जबलून के, ये इस दूसरी तरफ जबलून वाले। हाँ। और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। हम्म। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 है। इसी रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने-अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,86,400 है। हाँ, तो ये 1,86,000 क्या है यार? अब ये 1,86,000 सिर्फ पुरुषों की गिनती है। स्त्री की और बच्चों की गिनती नहीं है। जो 20 साल से ऊपर और 50 साल के बीच में लड़ाई वाले लोग हैं, उन्हीं को गिना जाता है। बाकी बुजुर्ग, बच्चे और स्त्रियों को गिनती नहीं होती।
तो वो सारे लोग कहाँ रहेंगे? यहूदा वाले, इसाकार वाले, जबलून वाले किधर रहेंगे? ईस्ट में। किधर रहेंगे? तो ये यहूदा है, ये जबलून है, ये इसाकार। ठीक है, समझ में आ गया? 3 गोत्र। ओके, आगे बढ़िए। 9 वचन तक हो गया? पढ़िए। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहेंगे। तो पूर्व की ओर 3 गोत्र, आपको जो लिखने वाला बात है, पूर्व की ओर 3 गोत्र। कौन कौन? यहूदा, जबलून, यहूदा और इसाकार। यहूदा बीच में रहेगा और उनका लीडर कौन है? यहूदा। उनका लीडर कौन है? यहूदा। उसका झंडे का निशान क्या है? शेर। ये 3 चीजें आप लिख लीजिए। पूर्व की ओर 3 गोत्र, जबलून, यहूदा और इसाकार। इनका लीडर कौन है? यहूदा। और उनके झंडे का चिन्ह क्या था? शेर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जाएंगे पश्चिम की ओर। अभी ये हो गया पूर्व, अब किधर? पश्चिम। पढ़िएगा, 18 वचन से पढ़े। पश्चिम की ओर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलिसामा होगा, हम्म और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। तो कौन होगा? दोबारा पढ़िए 25 से। पश्चिम की ओर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। हाँ, छाव ये है पश्चिम, मतलब ये पूरब है तो उसका ठीक उल्टा पश्चिम। बाइबिल में तो ऐसा नहीं लिखा। बाइबिल में पहले पूरब लिखा है, फिर दक्षिण लिखा है, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। लेकिन मैं आपको, क्योंकि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करके याद रहता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो पूरब और फिर पश्चिम। तो पश्चिम में कौन रहेगा? एप्रेम प्रधान है। ठीक है, यहाँ का ये कौन है ना, यहाँ पर भी आपको दिख सकता है, ये है एप्रेम। एफ्रेम। और इधर है मनश्शे। और पढ़ लो, पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके पीछे, यहां तो मूसा और हारून रहते थे, इसके पीछे कौन रहता है? गेरशोन। कौन रहता है? लेवी लोग। गेरशोन का पूरा परिवार यहाँ पीछे रहेगा। ये 75 फुट है, तो यहाँ उनके तंबू लगे हुए हैं। जितने भी लोग हैं गेरशोन के परिवार के, सब कुल जितने भी हैं वो यहाँ रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे? गेरशोन। और गेरशोन के पीछे जो रहेंगे वो है एफ्रेम। एफ्रेम प्रधान है, इसलिए सबसे पहले नाम किसका आता है? एफ्रेम का, है ना? हाँ, पढ़िए। उनके समीप मनसे के गोत्र के रहे, मनश्शे के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलियल होगा, हाँ। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। हम्म फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे। बिन्यामीन। तीसरा कौन व्यक्ति है पीछे? पश्चिम में बिन्यामीन। तो एफ्रेम, मनश्शे और बिन्यामीन। हाँ जी। और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, हम्म और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 है। एफ्रेम की छावनी में जितने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब। अब ये कौन सी छावनी गिनी जाएगी? पश्चिम वाली? एप्रेम की छावनी। किसकी छावनी? और इनका लीडर कौन है? एफ्रेम। कौन है? एफ्रेम। और उनका निशान क्या है? पढ़िए आगे। उत- आगे पढ़ो। उत्तर की ओर नहीं दान। नहीं, 25 पूरा हो गया। 25 तक है ना? 24 पढ़ो। एफ्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए हम्म वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। हम्म तीसरा कुछ इनका हो। अच्छा, तो ये रहेंगे। और उनका झंडे का चिन्ह नहीं लिखा। इनके झंडे का चिन्ह है बैल। क्या है? बैल। इनका जो, इनके झंडे के ऊपर कौन सा चिन्ह रहता है? बैल। ठीक है,
तो बैल इनका झंडा है। तो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। पूरब में यहूदा है, पश्चिम में एफ्रेम है, ठीक है। उसके साथ मनश्शे और बेंजामिन, बिन्यामीन और गेरशोन, वहां लेवी रहता है, ठीक है। अभी उत्तर में जाएंगे। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। हाँ, तो यहाँ है दान प्रधान है। तो दान के झंडे वाले क्या है? दान के झंडे वाले। तो दान का झंडा, लेकिन उसके आगे कौन रहता है? मरारी, है ना। कितने बेटे थे उसके, लेवी के? तीन। कितने बेटे थे? तीन। कौन कौन? कोहात, मरारी और गेरशोन। तो पीछे गेरशोन रहता है, इस मिलाप के तंबू के पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ गेरशोन रहता है। उत्तर की तरफ मरारी रहता है। ये मरारी जो है ये उत्तर की तरफ है, और दान के झंडे वाले जगह में ये रहता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य प्रधान है वो कौन है? इस वाली छावनी का प्रधान कौन है? नॉर्थ की छावनी का प्रधान दान है। और इसके झंडे का निशान क्या है? उकाब, ईगल, ठीक है। हाँ, पढ़िए आगे। और उनका प्रधान अम्मीसद्दै का पुत्र एहीएजेर होगा। हम्म। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,400 हाँ, ये हैं। उत्तर की दिशा का रेफरेंस मैं बता देता हूँ। नंबर्स चैप्टर 2 25 to 31, गिनती 2 अध्याय 25 से 31 वचन। हाँ जी, पढ़िए आगे। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशेर के गोत्र के रहे। हम्म। और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा। हाँ, तो दान, नप्ताली और आशेर। दान मुख्य है, और उसके पास नप्ताली, और तो ये जो उत्तर का कैंप है उसका लीडर है दान, उसके साथ नप्ताली और आशेर रहते हैं। मरारी लेवी है, और ये सब लोग रहते हैं। और इनका जो झंडे का निशान है वो उकाब है। पढ़ लीजिए। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 है। हम्म। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे। और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहिरा होगा। हम्म। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 है। हम्म। और दान की छावनी में जितने गिने हुए वे सब मिलकर 1,57,600 है। ये अपने अपने झंडे के पास होकर सबके पीछे कूच करे। हम्म। तो ये अलग झंडे के लोग हैं। अब इनको झंडा दिया गया है, और इनको जब यहाँ जो रेफरेंस आ रहे हैं, ये जब ये यात्रा करते थे तो पहले कौन जाएगा, फिर दूसरा कौन जाएगा, फिर तीसरा कौन जाएगा, उसके अनुसार है। लेकिन चूंकि मैं यात्रा का नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं किसका पढ़ा रहा हूँ? मिलाप के तंबू में कैसे कैसे रह रहे हैं, उसका रेफरेंस लेने के लिए मैंने ये को बताया। तो उत्तर दिशा में कौन सा लेवी रहता है? लेवी का कौन सा गोत्र रहता है? मरारी। और इनका सबका प्रधान कौन है? दान। और उसके साथ और कौन लोग रहते हैं? नप्ताली और आशेर। तो ये दान के झंडे वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं? दान के झंडे वाले लोग। और इनका झंडा क्या है? उकाब, ठीक है। अब दक्षिण की ओर आएंगे। दक्षिण की ओर आप पढ़ लीजिए उसका 10 वचन से 16 वचन तक। दक्षिण की नंबर्स चैप्टर 2 10 to 16, गिनती 2 अध्याय 10 वचन से 16 वचन। पढ़िए। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के हाँ, लोग। इधर कौन है? रूबेन की छावनी के। कौन से छावनी के? रूबेन रूबेन की छावनी के, हाँ। अपने अपने दलों के अनुसार रहे। और अब इसमें कौन रह रहा है? लेवी कौन रह रहा है? कोहात। कौन रह रहा है? कोहात। कोहात का वंश के लोग। कोहात का बेटा था कोरा, वो उस समय प्रधान था, तो वो वहां रह रहा था, ठीक है। तो यहाँ सारे लेवियों के तंबू होंगे। फिर उसके पीछे रूबेन, रूबेन का तंबू है ना। रूबेन वहां का मुख्य है, और उसके झंडे का जो चिन्ह है वो मनुष्य, मनुष्य का चेहरा, वो रूबेन का है। हाँ, पढ़ लीजिए। और उनका प्रधान सदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। हम्म। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 है। हम्म।
उनके पास जो डेरे खड़े क्या करे वे सिमोन के गोत्र के होंगे हम्म, और उनका प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र सलूमिएल होगा हम्म, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। हम्म, फिर गाद के गोत्र गोत्र के रहे हम्म, और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा हम्म, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,000 650 है। हम्म। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,000 450 है। हम्म। तो पूर्व में पूर्व में कौन है? यहूदा एक, दूसरा जबलून, तीसरा नप्ताली, इस्साकार। हाँ, तीसरा है इस्साकार। ओके, इनका झंडे का चिन्ह क्या है? शेर। प्रधान कौन है? यहूदा इनका प्रधान। कहाँ रहते हैं ये लोग? पूर्व दिशा में। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है पश्चिम, और इसमें कौन रहेगा? इसमें मूसा और हारून, और हारून के पुत्र, ये तीन लोग यहाँ पूर्व में रहेंगे। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में सबसे पहले लेवी कौन है? गेरशौन। और उसके बाद कौन है? एफ्रेम, मनश्शे, बिन्यामीन। ठीक है, और इनका झंडा क्या है? और प्रधान कौन है? एफ्रेम इनका प्रधान। फिर उसके बाद हम जाते हैं उत्तर में। उत्तर में कौन है? हाँ, मरारी। लेवी है मरारी। और कौन कौन से गोत्र हैं? दान, नप्ताली और आशेर। इनका झंडा काब, और प्रधान दान, और ये उकाब दान का ही झंडा है। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण, साउथ में लेवी कौन है? कोहात। और गोत्र कौन कौन से हैं? हाँ, रूबेन, गाद, शिमोन। ठीक है, और कौन है? झंडा क्या है इनका? मनुष्य का मुंह, मनुष्य। और इनका प्रधान कौन था तीनों में से? रूबेन। आपको मालूम है ना, हारून के और मूसा के खिलाफ में कुछ लोगों ने बलवा किया था। 250 लोग आ गए थे। कौन कौन थे वो? कोहात वंश का कोरा और रूबेन के गोत्र के लोग। इन्होंने, क्योंकि ये नजदीक रहते थे,
तो बोला हम क्यों, हम वो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम क्यों रहेंगे। उन्होंने आपस में नजदीक नजदीक रहते थे तो गठजोड़ बना के आ गए। यहीं पर जमीन फटी थी और ये लोग क्या हो गए थे, में चले गए थे। ठीक है, तो ऐसे मिलाप का तंबू बीच में होना है और चारों तरफ क्या होनी है, छाप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लिख लीजिए, जो लिखना है तो लिख लो, कुछ रह गया तो यही चीजें आपको, इतना ही लिखेंगे तो काफी है। लेवी लोगों का भी आपको पता चल गया है ना। पूर्व में कौन रहेगा, मूसा और जो भी महायाजक है वो सामने रहेगा। फिर पश्चिम में गेर्शोन, उत्तर में मरारी और दक्षिण में कोहात, कोहाती। पढ़ेगा नंबर्स चैप्टर 3 वर्स 23। तीन का 23 पढ़िए। गेर्शोन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। हाँ, गेर्शोन को कहा पश्चिम की ओर, मिलाप के तंबू के पीछे की ओर क्या करना है, डेरे डाल। और आगे पढ़ो। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एलियासाफ था। हाँ, तो हाँ, और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वासियों को सौंपी गई, उसके बाद आप पढ़िए 35। वो पूरा उनको क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या लेके जाना, उनकी जिम्मेवारी क्या है, वो है। तो अभी हम वो नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ इनकी स्थिति देख रहे हैं। 35 पढ़िए, 3:35। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहल का पुत्र सुएल था। हाँ, इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करने उत्तर थे। की ओर डेरे। समझ में आ गया ना, रेफरेंस लिख सकते हैं आप। तो ये मरारी को उत्तर की ओर रहना है। और 29 पढ़िए। हाथियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर किनको, कोहाती, सब कोहाती लोग यहाँ। ठीक है, रेफरेंस मिल गया आपको वचन का, ऐसा इनको करना था। फिर मैंने आपको कल बता दिया मिलाप के तंबू के कितने भाग हैं, 3 भाग है। कितने भाग हैं, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। यहाँ आपको अलग अलग दिखेगा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पवित्र स्थान और महापवित्र, ये आंगन है, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। तो जब भी हम सीखेंगे तो 3 भागों में करके सीखेंगे, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान और आंगन। आंगन में क्या क्या रखा है, यज्ञवेदी और हौदी। इसके अलावा यहाँ ही बलि को काटा जाता था, है ना। उसको दरवाजे पर क्या किया जाता था, बलि करके फिर उसको खून ले जाते थे और उसका बाकी जो मांस है, खाल उतारना, वो सब यहाँ होता था। जो बलियां याजकों को खाना है उसका भी यहीं पर बनाया जाता था और वही करते थे। यहीं वो लोग तैयार होते थे, याजक लोग, और हाथ मुंह जो भी धोना होता था यहाँ पर धोते थे आंगन में। फिर उसके बाद पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में राइट साइड पर रोटी की मेज थी, यहाँ हर सप्ताह रोटी बदली जाती थी। इसके ऊपर 12 रोटी रखी जाती थी, उसके ऊपर लोबान रखा जाता था, इनके साथ नमक भी रखा जाता था, और मधु और अ, तेल, ताक मधु और मधु, दोनों तीनों चीजें वो भी साथ में रखी जाती थी। तो ये हव्य, पवित्र हव्य रखा जाता था परमेश्वर के लिए। और बाद में 1 सप्ताह के बाद इसको बदल देते थे। इसको रोटी को बनाने के लिए भी नाप है, हर एक रोटी को अलग बनाना है। मतलब सारी रोटियों का जो नाप है वो बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि सारा आटा गूंद लिया और फिर उसमें से 12 रोटी बना दी, ऐसे नहीं, है ना। फिर एक 6 रोटी एक लाइन में, 6 रोटी एक लाइन में, उसके ऊपर लोबान, नमक
और ये सब तेल, दाक मधु और मधु वो सब यहाँ रखा जाता था। और ये जब निकालेंगे तो इसको फेंकना नहीं है, इसको किसको खाना है? याजक लोग इसको खाएं। ठीक है। फिर ठीक सामने धूप वेदी थी, ये सोने से बना हुआ था। और ये जो है एक टेबल थी, चकोर टेबल थी छोटी सी, उसका दिया गया है पूरा। उसके ऊपर एक कटोरे में वो क्या करते थे, ऐसा एक बड़ा सा कटोरा होता था, उसमें वो ले जाएंगे और ले जाके उसके ऊपर टेबल पे रख देंगे। वो पूरा दिन क्या रहता रहेगा, खुशबू देता रहेगा, उसमें से सुगंध निकलती रहेगी, धुआं निकलता रहेगा और जलेगा। फिर शाम के समय दूसरा रखेंगे, वो रात भर चलता रहेगा। तो ऐसे होता था। फिर ये दीवट है, ये दीवट में इसके साथ कैंची भी रहेगा, इसके साथ बर्तन भी रहेगा जिसमें गोल इकट्ठा करते हैं, तेल भी रहेगा। और फिर इसको सफाई होगी, जब वो बुझ गया तो सफाई होगी, फिर उसमें तेल डाल के उसको फिर जलाएंगे। तो ऐसे ये दीवट अंदर रोशनी देने का काम करता था। पवित्र स्थान, जब आंगन में से अंदर जाते तो पवित्र स्थान है, वहां 4 पिलर रहते हैं और ये पर्दा नीचे तक रहता है। आप इसमें देखेंगे आपके, तो ऐसे इसमें नक्शे में आपको दिखाया गया है, ये बंद है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी क्या है, बंद। ये खुला नहीं रहता। यहाँ पर तो समझाने के लिए खोल के बनाया, लेकिन एक्चुअली में ये हमेशा क्या रहेगा, नीचे। इसीलिए दीवट जलाते थे अंदर, क्योंकि बाहर का रोशनी अंदर नहीं जाता। समझ में आ गया? तो ये हमेशा सामने रहता था। तो पर्दा हटाकर जब अंदर जाएंगे तो पवित्र स्थान है, ये सब पवित्र स्थान है। फिर उसके अंदर भी एक और क्या है, पर्दा है। उसमें भी 4 क्या रहेंगे, 4 पिलर्स रहेंगे। आप देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा, इस वाली फोटो में 4 पिलर है, उसके ऊपर भी पर्दा लगा है। तो ये 4 पिलर और पर्दा बीच में पार्टीशन का काम करता है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। तो जब इसको धूप वेदी के आगे ये पर्दा है, जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या है, वाचा का संदूक है। और यहाँ पर वाचा का संदूक रखा गया। तो ये सब जगह इसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या चीजें हैं, वो भी आपको बता दिया। ठीक है। ये जो मिलाप का तंबू है, इसमें आपको कितने अध्याय मिलेंगे, 25 से लेकर 40 अध्याय तक। बीच में कुछ अध्याय मूर्ति पूजा से संबंधित भी हैं। तो 13 चैप्टर आपको मिलेंगे, जिसमें पूरा डिटेल के साथ परमेश्वर ने बनाया, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। फिर वही रिपीट रिपीट होकर लेवे वस्सा में वो बनाया, कैसे बनाया, कितना क्या किया, किसने क्या किया, वो चैप्टर मिलेंगे। फिर व्यवस्था विवरण में दोबारा मिलेगा। तो इतने सारे चैप्टर लेकर मिलाप के तंबू के बारे में बताया गया। कल जैसे मैंने बताया कि इतनी बड़ी सृष्टि है, एक चैप्टर में खत्म हो गया। और भी कितने बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतिहास है इजराइलियों का, आदम से लेकर और अब्राहम तक हम देखेंगे तो सिर्फ मात्र 11 अध्याय में क्या हो गया, खत्म। कितनी बड़ी बड़ा इतिहास, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब 11 चैप्टर में खत्म किया। इतना लंबा इतिहास। लेकिन ये जो है मिलाप का तंबू, एक एक छोटी छोटी चीज को भी बड़ा खोल कर डिस्क्राइब करके समझाया गया है, उसको खोल कर विवरण दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे समझ में आता है ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है। तो परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो लोग दूसरों को सिखाने के योग्य हो उनको वचन सिखाओ। क्यों? क्योंकि ताकि ये व्यवस्था आगे तक पहुंचे। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये सारी बातें लेवियों को सिखाई। किसको सिखाई? लेवियों को। शास्त्री लोग सीखते थे, फिर वो आगे सिखाते थे। तो ये मिलाप का तंबू कितना बड़ा। अभी आप सुलेमान का मंदिर देखेंगे तो उसमें उतना ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल है। ठीक है। अब परमेश्वर ने इतना डिटेल के साथ किस लिए किया है, क्यों दिया है? क्योंकि मेरे प्यारो, प्रभु चाहता है कि हम करें। अच्छा, इस मिलाप के तंबू में हर कोई अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ कौन लोग अंदर जा सकते हैं? ये दरवाजे से अंदर जाना है तो लेवी होना चाहिए।
अगर लेवी गोत्र का नहीं है तो अंदर नहीं जा सकता। ठीक है? सब लेवी लोग इस आंगन में रहकर सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग खाना बनाएंगे, कुछ लोग लकड़ी लाएंगे, कुछ लोग आग जलाएंगे, कुछ लोग इसको उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, कुछ लोग पानी भरते हैं, कुछ लोग अलग अलग काम है, खाल उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो लेवी लोग इधर सेवा करेंगे। कहां पर? आंगन। लेकिन लेवी लोग आंगन में रह सकते हैं, बाकी लेवी लोग पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। उसके लिए हारून के वंश का होना जरूरी है। हारून और हारून के वंश के लोग ही इस पिलर को पार कर सकते हैं। याजक का सेवक, यहाँ याजक लोग सेवा करें। यहाँ कोई भी लेवी आके सेवा कर सकता है, जिसको भी 20 साल से ऊपर है और जिसके शरीर में कोई परेशानी नहीं है। बाकी लोग सेवा, अगर किसी का कुछ शरीर में कुछ दिक्कत है तो वो आएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन क्या नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते। तो लेवी लोग ही इसमें जाके सेवा कर सकते हैं, और लेवी गोत्र का हारून वंश के लोग ही याजक का काम कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना। बाकी सब जितने भी हो, कोई बड़ा प्रधान, छोटा प्रधान, कोई भी क्यों ना हो, सब कहाँ रहेंगे? इसीलिए वो दाऊद कहता है, मुझे तेरी डेवड़ी पे कुछ समय बिताना क्या लगता है? डेवड़ी मतलब दरवाजे पे, चौखाट के ऊपर, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता? अंदर नहीं जा सकता। तो मेरे प्रियो, वो इसीलिए कहता है कि शुपा बेनी ने तेरे इसमें क्या बनाया है? घोंसला। तो इसी किसी तंबू में किसी जगह पर उसने क्या बना लिया था? घोंसला बनाया। तो वो उसको देखकर वो क्या करता है कि वो कितना, समझ में आया? तो ये सब चीजें हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम समझे। अच्छा, इसी के साथ एक और बात मैं आपको बता दूंगा कि पहले भी समझाया होगा, मिलाप क्या तब इसको मिटा सकते हैं? बाइबल के अंदर सबसे पहला मंदिर जो है वो कौन सा था? मिलाप का तंबू, जिसको हम सीख रहे हैं। मिलाप का तंबू। दूसरा, सुलेमान का मंदिर। सुलेमान ने मंदिर बनाया, फिर तंबू की जरूरत नहीं रही, इसका पूरा सामान किस में आ गया? इस मंदिर में आ गया। तीसरा, ये सुलेमान के मंदिर को क्या कर दिया गया? नबूकदनेस्सर के द्वारा तोड़ दिया गया, जला दिया गया, नाश कर दिया गया, इसके सामान को लूटकर ले गए। लेकिन जब वो 70 साल के बाद वापस आए तो जरूबाबेल ने, इसने जरूबाबेल ने क्या किया? आकर वो मंदिर री स्टैब्लिश किया, है ना, रीबिल्ड किया। तो वो जरूबाबेल का मंदिर, किसका मंदिर है? उसके नाम से कहलाता है, जरूबाबेल का मंदिर। ठीक है? तो वो रीबिल्ड हुआ। ये जरूबाबेल का मंदिर भी कुछ ही सालों के बाद तोड़ दिया, ज्यादा दिन नहीं रहा, तोड़ दिया, क्योंकि राजा लोग हमला करते थे, टूट गया। तब यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह जन्म हुआ तो उस समय कौन राजा था? हेरोदेस। हेरोदेस ने एक मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? अच्छा, हेरोदेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कौन था? रोमी था। ये यहूदी नहीं था, इजरायली नहीं था, ये रोम का एक व्यक्ति था। और इसके मन में आया कि मैं इज़राइल के ऊपर राज्य कर रहा हूँ, उस पूरे इलाके पे राज्य करता था और भी छोटे-छोटे देशों पर। तो अगर मैं इज़राइलियों को खुश रखूंगा तो ये मेरे अधीन रहेंगे। इसलिए उसने एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मंदिर। ये मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में, इसमें कितने सान थे? कितने पार्टीशन थे? इसके भी किसमें कितने थे? इसके उसमें भी। लेकिन जब इसने बनवाए तो 7 पार्टीशन थे। कितने पार्टीशन थे? 7। ये 3 तो थे ही, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन। उसके अलावा स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, है ना, पुरुषों के लिए, फिर उसके बाद स्त्रियों के लिए, और फिर उसके बाद अन्य जाति के लिए। तो उसने वो और जोड़ दिए
कि अन्य जाति लोग इतना तक आएंगे, स्त्री लोग इधर तक आएंगे, पुरुष लोग यहाँ तक आएंगे, लेवी लोग यहाँ तक आएंगे, और उसके आगे फिर आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ऐसे उसमें बनाया था। ठीक है, ये यहां तक था यीशु के समय तक। ठीक है, यीशु के समय तक ये 4 मंदिर थे, और यही मंदिर को चेलों ने किसको दिखाया? यीशु को दिखाया। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कितना सुंदर है, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर, एक एक कमरे के जितना एक एक पत्थर था। वो लेकर उसको बनाने में 46 साल लगे। ये मंदिर बनाने में कितने साल लगे? 46 साल। इतना कठिन मंदिर था, लेकिन इजरायली लोग क्या हो गए? खुश हो गए कि हाँ देखो ये मंदिर बनाया। लेकिन यीशु ने क्या बोला? पत्थर पे भी पत्थर बाकी ना रहेगा, और पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा बोलकर प्रभु ने किया। और जब 70 एडी में, कितने एडी में? 70 एडी में राजा ने इसको क्या कर दिया? हीरो ने तुड़वा दिया, जला दिया, राख बना दिया, और तब से लेके आज तक इजरायलियों के पास कोई मंदिर। लेकिन यीशु ने एक मंदिर बनाया। किसने बनाया? यीशु का मंदिर। आपको मालूम है ना यीशु ने कौन सा मंदिर बनाया? हम, कलीसिया। तो यीशु ने एक मंदिर बनाया जो यीशु का मंदिर है। वो कौन है? कलीसिया ना। चेले लोग मिलकर, उसके सेवक लोग मिलकर ये मंदिर को अभी बना रहे हैं, और ये लगातार चल रहा है। ये काम अभी भी चल रहा है। जिस दिन खत्म हो जाएगा, यीशु ये मंदिर को कहां ले जाएगा? स्वर्ग में। ये मंदिर मंदिर बनने के बाद ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? स्वर्ग। ठीक है, उसके बाद ये तो अभी चल रहा है, इसके बाद एक और होगा, छठा वाला, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी मंदिर। और फिर सातवां होगा जो यीशु बनाएगा 1000 साल का। उस समय भी एक मंदिर होगा। ठीक है, तो ये 4 मंदिर यीशु से पहले, एक यीशु तैयार कर रहा है, अभी भी काम चल रहा है। और उसके बाद मसीह विरोधी कितने साल के लिए करेगा? ये मंदिर कितने साल रहेगा? 7 साल। और ये 1000 प्लस 1000 साल तो यीशु राज्य करेगा, तब तो रहेगा। उसके अलावा और भी समय मंदिर ये रहेगा। तो ये है टोटल मंदिर। ये मिलाप का तंबू किसको दर्शाता है? ये मंदिर और ये मंदिर क्या है? हम्म, ये मिलाप का तंबू और ये मंदिर एक है आत्मिक रीति से। ये भी तंबू है, ये भी तंबू है। मैंने बताया ना ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये तात्कालिक है, थोड़े दिन के लिए यहाँ, फिर कहाँ चला जाएगा? ऐसे ही ये भी क्या कर सकते थे? ट्रांसफर कर सकते, एक जगह लगाया, फिर दूसरी जगह लगाया, फिर तीसरी जगह लगाया, ऐसा कर सकते थे। ऐसे ही इसको भी यहाँ बना रहे हैं, बनाने के बाद क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। स्वर्ग में जो मंदिर बनेगा वो कौन सा है? ये, वो क्योंकि क्या होगा? परमानेंट होगा, स्थिर होगा, है ना। हम जीवते पत्थरों की नाई तैयार हो रहे हैं। वो स्वर्ग में जो मंदिर है वो ये होगा। ठीक है, ये जरुब्बाबिल का मंदिर जो पीछे चले जाते हैं वापस आते हैं। ये जो हेरोदेस का मंदिर है, ये और ये एक है। इसमें भी 7 होंगे, 7। ये तो 7 साल है, इसमें 7 पार्टीशन होंगे। ये भी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मंदिर और ये मंदिर लगभग एक जैसे दिखते हैं। मिलाप का तंबू और ये एक है, क्योंकि जो जो इसीलिए हम मिलाप का तंबू सीख रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक रीति से कलीसिया को दर्शाता है। ठीक है, और सुलेमान का मंदिर जो स्वर्ग में बनेगा वो है। ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको ये आउटलाइन मैंने दी है। आप धीरे धीरे इसको जब जैसे जैसे सीखते जाएंगे, आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी। इतना तक समझ में आ गया?
आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।